नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जिसका आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत ज्यादा महत्व बताया हुआ है। परफेक्ट पाचन के लिए, जठराग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, वेट लॉस, फैट लॉस के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, डायबिटीज जैसी समस्याओं में एक उत्कृष्ट औषधि है। स्वस्थ व्यक्ति भी इसे अपने खान पान में जरूर रखे। यहाँ तक कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए पंचकर्म के बाद भी इस चीज का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कीमत में ये बहुत सस्ती है, आसानी से अवेलेबल है, तो आपने इसे घर में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका नाम है लाजा। इसे खील या चावल के खील, शाली की लाही या फिर पैडी पफ्ड राइस इस नाम से जाना जाता है। मराठी में इसका नाम है साळीच्या लाह्या। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, जनरली दिवाली में, लक्ष्मी पूजा के समय जो हम खील बताशे यूज करते हैं वही ये खील है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो चावल के खील है इसके सेवन से आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों को ये आसानी से ठीक कर सकती है, इसके सेवन का सही तरीका क्या है, कौन से कॉम्बिनेशन आपने यूज करने हैं। तो इस पूरी शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक जानकारी के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय में लाजा यानी जो चावल के खील है इसके बारे में हमें बताया हुआ है। तो ये खील कैसे है, इसकी जो तासीर है ये ठंडी है और ये पचने के लिए बहुत हल्के है। इसका लघु गुण आयुर्वेद में बताया हुआ है। तो बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं सभी इसका सेवन कर सकते हैं। इसको बहुत सारे अलग अलग रूपों में लिया जा सकता है, जैसे कि इसका सूप बना के, इसका सत्तू बना के, इसका चिवड़ा बना के। इसकी जो प्रिपरेशन की मेथड है, आपने इसका सेवन कैसे करना है, कौन से कॉम्बिनेशंस यूज करने हैं, इन सब के बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि खील के सेवन से आपको सबसे बड़े ऐसे कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। खील का सबसे पहला और सबसे जो महत्वपूर्ण फायदा जो है ये दीपन कराता है, जठराग्नि को प्रज्वलित करता है। देखिए, आज के समय में सबसे ज्यादा जो बड़ी बीमारी है वो है अग्निमांद्य यानी अग्नि का मंद होना, पाचन क्रिया का कमजोर होना। क्योंकि अगर पाचन क्रिया कमजोर है तभी शरीर में काफी सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। कहा गया है रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नौ, तो अग्नि को खुलाने के लिए ये खील मदद करेंगे। दूसरा जो खील का फायदा है वो है त्रुट छर्दी अतिसार में। त्रुट यानी तृष्णा विकार। जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है, पानी पीने के बाद भी ये प्यास नहीं बुझती और पानी बहुत ज्यादा पीने से उल्टा अग्नि और मंद हो जाता है, तो ऐसे सभी लोगों का ये जो तृष्णा विकार है इसको कम करने के लिए ये खील मदद करेंगे। दूसरा है छर्दी यानी अगर आपको बहुत ज्यादा नौशिया यानी वॉमिटिंग सेंसेशन है या उल्टी हो जाती है या फिर जुलाब अगर लगते हैं, पतले दस्त होते हैं, तो इसमें भी चावल के खील बहुत फायदेमंद रहेंगे। चरक संहिता के सूत्र स्थान में हमें लाज मंड या लाज पेया का वर्णन मिलता है, जो एक तरह का सूप है। इसे आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। क्या फायदे मिलेंगे, तो जो बार बार प्यास लग रही है या उल्टी, जुलाब, शरीर में बहुत ज्यादा थकान होना, चक्कर सी महसूस होना, डिहाइड्रेशन रहना, शरीर में बहुत ज्यादा जलन होना, इस तरह की सभी समस्याओं को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसा उपाय है। चलिए देखते हैं कि इस सूप को आपने कैसे बनाना है। इसके लिए चावल के खील चाहिए। लगभग 40 ग्राम आप ये खील लें। जितने खील आपने लिए हैं इससे 14 गुना आपने पानी लेना है। यानी अगर 40 ग्राम ये खील है तो 560 ml पानी आपने लेना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है, आप जो छोटी पिपली है तो पिपली का चूर्ण बना के ले, सौंठ का पाउडर भी आपने बना के लेना है और थोड़ा सा सेंधा नमक हमें चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसकी मेथड क्या है। खील को आप पानी में डालें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ले। 10 से 15 मिनट इसे ऐसे ही रहने दे ताकि जो खील है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब आपने इस पानी को उबालने के लिए रखना है। इसमें अच्छी तरह से उबाल आने के बाद थोड़ा सा छोटी पिपली का चूर्ण, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक आपने इसमें मिलाना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसे आपने तब तक पकाना है जब तक ये जो खील है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना बन जाए। देखिए, पिपली और सौंठ को डाले बिना भी आप ये लाजामंड बना सकते हैं, पर पिपली और सौंठ के और क्या फायदे मिलेंगे, ये दोनों भी अग्निदीपन और आम पचन के लिए मदद करते हैं। तो आपको इस सूप का और अच्छा फायदा मिलेगा। जठराग्नि को बढ़ाने के लिए, भूख आपकी अच्छी लगने के लिए, स्वाद बढ़ने के लिए दोनों चीजें मदद करेंगी। अब देखिए, हमारा ये जो चावल के खील है अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। इसको अच्छी तरह से क्रश करके मिक्स करके ले
उसके बाद आपने इस मिश्रण को छान के लेना है। तो इस तरह से हमारा जो लाजमंड है वो तैयार है। इसे आप सूप के जैसे ले सकते हैं। ये एक इंस्टेंट एनर्जी देने वाला ड्रिंक है, तो स्वस्थ व्यक्ति भी इसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि बीमारी के बाद, पंचकर्म के बाद भी इसे लिया जा सकता है। वमन, विरेचन जैसे पंचकर्म कराने के बाद जो संसर्जन क्रम दिया जाता है, उसमें सबसे पहले इसी से शुरुआत की जाती है, क्योंकि अग्नि मंद है, तो इसी अग्नि को खुलाने के लिए ये बहुत अच्छी ऐसी मेडिसिन है। देखिए, ये जो हमने लाजमंड बनाया है, तो इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ नहीं लेना है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप ले सकते हैं। चरक संहिता में इसे कल्याणकारी यानी हमारे लिए हितकर, हमारे लिए अच्छा बताया हुआ है। ये शरीर के सभी धातुओं में समभाव यानी समतोल बनाए रखने के लिए मदद करता है और बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी इसका सेवन कर सकते हैं। शाली के खील प्रमेह, मेदोवृद्धि, कफ वृद्धि इन सबको कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका क्या अर्थ हुआ? प्रमेह यानी अगर आपको डायबिटीज है, आपकी ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल रहती है, या फिर आपको मेदोवृद्धि की टेंडेंसी है यानी फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर कफ बढ़ने की तरफ आपकी टेंडेंसी है, तो इन सब में ये फायदेमंद रहेगा। सेवन कैसे करें? तो इस लाजा का सत्तू बना के आप ले सकते हैं। फिर इसके लिए आप इसे थोड़ा सा धूप में रखें या फिर गैस पे हल्का गरम करके, हल्का सा धीमी आंच पे थोड़ा सा रोस्ट करके ले। इसके बाद इसका पाउडर आप बना के रखें। अब इस पाउडर को अपने लगभग 3 से 4 चम्मच लेना है। इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर आप डालें, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सेंधा नमक डालें, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालें। इसमें पानी डाल के फिर आपने अच्छे से इसे मथना है। तो ये सत्तू आपने बना के लेना है। सत्तू की खास बात क्या है? तो इसे आयुर्वेद में कषाय और मधुर रस वाला यानी कसेला और मीठे स्वाद का, ठंडे तासीर का और पचने में हल्का बताया हुआ है। जिन लोगों को शरीर में बहुत ज्यादा जलन होती है, गर्मी लगती है, पसीना ज्यादा आता है, थकान बहुत ज्यादा होती है, इन सभी के लिए ये जो सत्तू है ये फायदेमंद रहेगा। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है, फैटी लीवर है, तो भी आप ये जो सत्तू है इसका सेवन जरूर करें। जिन लोगों को मंचिंग की आदत है यानी बिना भूख के भी बार बार कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, या फिर फूड क्रेविंग्स रहती है, भले ही वेट भी बहुत ज्यादा क्यों ना बढ़ रहा हो, तो उन सभी लोगों के लिए ये जो खील है यानी शाली की लाही है, इससे बना हुआ चूड़ा बहुत फायदेमंद है। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसके लिए थोड़ा सा घी या थोड़ा सा तेल आप ले, इसमें जीरा डाले, थोड़ा सा कढ़ी पत्ता डाले, भुना चना आप इसमें डाले, और इसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अपने स्वाद के अनुसार काली मिर्च का पाउडर या लाल मिर्च का पाउडर आप डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा सेंधा नमक आप इसमें डालें, और फिर ये जो शाली की खील है या जो लाही है इसको आपने मिलाना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, ये चिवड़ा आपका बन जाता है। अब देखिए, कोई भी जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें बहुत ज्यादा तेल है, जैसे कि फरसान, वेफर्स है, इसको लेने की जगह ये जो खील का चिवड़ा है ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत अच्छे से है, ये पचने के लिए हल्का है और इसके फायदे भी हमें बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो इसका प्रयोग आप जरूर करें। आयुर्वेद में जो शाम का खाना यानी डिनर है, इसको हमेशा जल्दी करने के लिए बताया हुआ है, यानी सूर्यास्त तक आपने आपका डिनर कर लेना है। पर अगर आपको फिर रात को भूख लग जाती है, तो ये जो खील का चिवड़ा है इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो डिनर जल्दी करें और रात को भूख लगी तो इसे खाएं। वैसे देखा जाए तो डिनर के बाद आपने फास्टिंग पे जाना है, यानी दूसरे दिन भूख लगने तक कुछ भी ना खाना, ये ज्यादा उचित है। चावल के खील शरीर में पित्त और कफ दोष को संतुलित करने के लिए सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। पर अगर आपकी वात की प्रकृति है और आप इसे लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा घी ले, चावल के खील का पाउडर बना के लगभग 2-3 चम्मच पाउडर आप इसमें डालें। इसे अच्छी तरह से भून के ले, फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर पकाए। उसके बाद आपने इसमें दूध डालना है, स्वाद के लिए थोड़ी सी मिश्री डाले, इलायची का पाउडर डाले और इसको थोड़ा सा उबाल के फिर आप इसे ले सकते हैं। ये एक बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है जो वात प्रकृति के लिए भी बहुत सूटेबल है, क्योंकि हमने दूध और घी इसमें डाला है, तो इसको न्यूट्रिशियस बनाने के लिए ये ड्रिंक बहुत फायदेमंद रहेगा। इस तरह से आज के वीडियो में हमने खील के बारे में यानी शाली की लाही के बारे में पूरी जानकारी ली है। इसके सबसे बड़े फायदे आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, आपने इसका सेवन कैसे करना है, लाजमंड, लाजा से बना हुआ सत्तू, इसका चिवड़ा या वात प्रकृति में कैसे सेवन करना है, इसकी पूरी जानकारी हमने ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले।
और अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।